तो कहानी में हमें एक ऐसे इंसान के बारे में दिखाया जाता है जो कि एक वीरान और सुनसान जगह पर आके फंस चुका है। तो आखिर इस इंसान के साथ आगे क्या होने वाला है, ये देखने के लिए वीडियो पर बने रहें और चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक विक्टिम नाम के इंसान को दिखाया जाता है जो कि एक पेशे से फोटोग्राफर है और आज सूर्य ग्रहण होने वाली है और विक्टिम अपने कैमरे पर सूर्य ग्रहण का फुटेज लेने चाहता है और इसके लिए वो शहर से काफ़ी दूर एक वीरान जगह पर आता है और अपने कैमरे को सेटअप करके सूर्य ग्रहण का वीडियो फुटेज ले लेता है। और वीडियो फुटेज लेने के बाद वो अपने गाड़ी के पास जाने लगता है क्योंकि शाम होने से पहले उसे अपने गाड़ी तक पहुंचना होगा, नहीं तो वो इसी वीराने में फंस कर रह जाएगा। और जब विंडम अपने काम निपटा कर आ रहा होता है तो रास्ते में उसे एक बच्चा सुनसान जगह पर रोते हुए नजर आता है। विंडम उसके पास जाता है, उससे पूछता है कि क्या हुआ बच्चा, और वो बच्चा कोई जवाब नहीं देता और आगे बढ़ने लगता है। और यहाँ विंडम उस बच्चे को अकेला छोड़ नहीं सकता था, इसलिए वो उसके पीछे जाने लगता है। काफी दूर जाने के बाद विंडम उसे पूछता है, बच्चे तुम आखिर जा कह रहे हो? तभी वो बच्चा कहता है कि यहाँ मेरे माँ और बाप खो चुके हैं, मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। अब विंडम उस बच्चे को इस वीरान में छोड़ नहीं सकता। वो सोचता है कि कहीं ये बच्चा किसी बड़ी मुसीबत में न फंस जाए, इसलिए वो उसके पीछे जाने लगता है। और तभी एक पल ऐसा आता है कि वो बच्चा उससे दूर चला जाता है और ये देखकर विंडम को लगता है कि वो बच्चा उसे किसी मकसद से यहाँ लेकर आया था। खैर अब विंडम ये सब चीज छोड़कर अपने गाड़ी की तरफ जाने लगता है, पर समय बहुत निकल चुका था और वो चाहकर भी अपने गाड़ी तक शाम होने से पहले नहीं पहुँच सकता था। फिर भी वो हार नहीं मानता और चलने लगता है और चलते चलते रात हो जाती है और रात में वहीं कहीं पहाड़ के नीचे सो जाता है। और रात में जब वो सो रहा होता है तभी विंडम को कुछ आवाज सुनाई पड़ती है और विंडम उन आवाजों का पीछा करते एक खाई तक पहुंच जाता है जहां खाई के नीचे एक घर होता है और यहां खाई से उतरने के लिए एक सीढ़ी भी बनी होती है जिसकी मदद से विंडम नीचे उतर जाता है। और वहां घर पर दरवाजा खटखटाने लगता है पर सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता और इसलिए वो सीधा दरवाजा खोलकर अंदर घुस जाता है जहाँ एक लड़की खाना बना रही होती है। विंडम वहाँ जाकर उससे मदद मांगता है पर वो लड़की विंडम से कुछ नहीं बोलती। विंडम उसे सारी बात बताता है। इसके बाद वो लड़की उन दोनों के लिए खाना लेकर आती है और दोनों खाना खाने लगते हैं। विंडम उसे अपनी बात बता रहा होता है और इतने में वो लड़की उससे कहती है कि काफी रात हो चुकी है और हमें सो जाना चाहिए। और अगली सुबह विंडम बिस्तर पर कुछ पैसे रखकर वहाँ से घर जाने के लिए निकल पड़ता है। अब वो देखता है कि जिस सीढ़ी से उतरकर नीचे आया था वो सीढ़ी वहाँ से गायब हो चुकी थी। अब विंडम को कुछ समझ नहीं आता, वो अपने चारों तरफ देखता है जहाँ चढ़ने के लिए कोई रास्ता नहीं होता। अब विंडम परेशान हो जाता है और उस लड़की से पूछता है कि वो सीढ़ी कहाँ गई। और इतने में वो लड़की कहती है, मुझे नहीं मालूम, वो कभी कभी यहाँ सीढ़ी लगा देते हैं। अब विंडम को लगता है शायद वो लोग कुछ समय बाद वो सीढ़ी लगा देंगे और इसलिए विंडम वहाँ इधर उधर रखे चीजों का फुटेज लेने लगता है। लेकिन यहाँ काफी समय हो जाता है और अब तक वहाँ कोई नजर नहीं आता, इसलिए वो खुद उस पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है लेकिन वो इस पहाड़ पर चढ़ नहीं पाता, इसलिए मजबूरन उसे वहाँ दूसरी रात भी रुकना पड़ता है। और अगले दिन भी वहाँ कोई सीढ़ी नहीं मिलती थी और इसलिए वो उस लड़की से कुछ हथियार लेकर उस पहाड़ पर चढ़ने लगता है और वो उन पहाड़ों पर चढ़ने में कामयाब भी होने वाला था। और तभी अचानक वो लोग ऊपर से कोई चीज विंडम की तरफ फेंकते हैं जिससे विंडम नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। वो पूरे दिन वहीं पड़ा होता है। तभी विंडम को होश आता है और उसके पैर पर वो हथियार घुस चुका था और विंडम दर्द से चिल्लाने लगता है। और उसकी आवाज सुनकर वो लड़की विंडम के पास आती है और वो हथियार निकाल कर विंडम का इलाज करती है। और यहाँ विंडम को 2 दिन और बीत जाते हैं, पर यहाँ 2 दिन बाद भी वो फिर से यहाँ से निकलने की कोशिश करता है लेकिन यहाँ सीढ़ी नहीं होती। विंडम को बहुत गुस्सा आता है, वो चिल्लाने लगता है और उस लड़की से पूछता है, मुझे बाहर जाना है। वो लड़की कहती है, मैं तुम्हारा ख्याल रख सकती हूँ। और तभी वो लड़की कहती है कि मैं तुम्हारा ख्याल रख सकती हूँ, तुम्हें खाना दे सकती हूँ, पर विंडम को किसी भी हाल में अपने घर जाना था। पर विंडम कहता है, नहीं, मुझे किसी भी हाल में अपने घर जाना है। और तभी यहाँ कुछ देर बाद ऊपर लड़के दिखाई पड़ते हैं। विंडम उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाता है। विंडम उससे कहता है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। और इतने में वो लड़के कहते हैं, हाँ हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम यहीं रुकना, हम रस्सी लेकर आते हैं। यहाँ विंडम बहुत खुश था क्योंकि उसे एक उम्मीद की किरण नजर आई थी। तभी कुछ देर बाद यहाँ ऊपर से रस्सी फेंका जाता है। वो लड़के विंडम को रस्सी से अच्छी तरह से बांधने को कहते हैं। विंडम अच्छे से रस्सी बांध लेता है और अब वो उस रस्सी के सहारे चढ़ने लगता है। और जैसे ही विंडम पहाड़ियों के बीच में पहुंचता है वो लड़के विंडम के साथ मस्ती करने लगते हैं जिससे विंडम पहाड़ों पर टकराने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। तभी वो लड़की बाहर निकलकर उन पर चिल्लाती है और वो विंडम को नीचे छोड़ देते हैं। जब विंडम को होश आता है तो वो अपने बेड पर होता है और वो खड़ा होकर
होकर फिर से यहाँ से निकलने की कोशिश करता है, पर उसके जख्म ठीक से भरे नहीं होते, इसलिए वो वहीं गिर जाता है। और तभी वो लड़की वेंडम के पास जाकर उसे समझाती है, यहाँ से निकलना आसान नहीं है, अब तुम यहाँ फंस चुके हो और इस बात को तुम भी एक्सेप्ट कर लो। अब वेंडम को भी उस लड़की की बात सही लगता है और अब देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं और वो दोनों एक फैमिली की तरह रहना शुरू कर देते हैं। यहाँ वो लड़के जिन्होंने वेंडम को यहाँ फंसाया था, वो समय समय पर इन दोनों के लिए जरूरत का सामान लाकर दे दिया करते थे। और आगे हम देखते हैं कि वो लड़की वेंडम का हर काम करती थी, वो उसके लिए खाना बनाती थी, उसके कपड़े धोती थी। पर वेंडम यहाँ सब्जी उगाने लगा था, पर उसके अंदर अब भी उम्मीद बचा था कि वो एक दिन यहाँ से बाहर जरूर निकलेगा। और तभी एक दिन उन लड़कों ने उन्हें सामान के साथ एल्कोहल भी दे दी, जिसे वेंडम काफी हद तक पी लेता है और नशे में धुत होकर वेंडम गलती कर बैठता है। और अगली सुबह वेंडम को फिर से एक उम्मीद की किरण नजर आती है, जब एक लड़का उससे कहता है कि क्या तुम मुझे पढ़ाना सिखा दोगे। वेंडम कहता है क्यों नहीं, पर इसके लिए तुम्हें मुझे यहाँ से निकालना पड़ेगा और बाहर हम एक फैमिली की तरह रहेंगे। वो लड़का कहता है मैं ऐसा तो नहीं कर सकता, पर मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, लेकिन ये सब तभी हो सकता है जब मेरे दोस्त सो जाएं या फिर वो कहीं जाए रहेंगे। और ऐसा कहते हुए उसे एक दूसरा लड़का देख लेता है और वो उस लड़के को अपने पास ले जाते हैं। इधर वो लड़की वेंडम को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। वेंडम को ये सुनकर अच्छा नहीं लगता और वो दोनों खाना खाने लगते हैं। अब काफी दिन बीत जाते हैं, लेकिन उस लड़के का अब तक कोई खबर नहीं होता जिसने वेंडम की मदद करने की बात कही थी। और तभी एक रात उन लड़कों की जोर जोर से आवाज आ रही होती है, पर वो दोनों ध्यान नहीं देते। और अगली सुबह वो लड़की चीख चीख कर रोने लगती है। उसकी आवाज सुनकर वेंडम बाहर निकलता है। वो देखता है कि जिस लड़के से उसने मदद मांगी थी उसे उन्होंने मारकर ऊपर लटका दिया है। और इधर वो लड़की रोते हुए बताती है कि वो लड़का असल में उसका बच्चा था जो तुम्हारे वजह से मारा गया। और गुस्से में आकर वो एक लकड़ी लेकर वेंडम को मार मार कर बेहोश कर देती है और उसे एक पिंजड़े में बंद कर देती है। और यहाँ वेंडम को उस पिंजड़े में कैद हुए 9 महीने बीत जाते हैं। तभी काफी दिनों बाद वेंडम को ऊपर एक लड़की नजर आती है और वेंडम उसे जोर जोर से आवाज लगाकर उससे मदद मांग रहा होता है। तभी वो लड़की वेंडम के लिए मदद बुलाने जाती है और तभी कुछ देर बाद वो लड़की उस लड़की को वेंडम के सामने मार देते हैं। और दूसरी ओर उस लड़की का डिलीवरी का समय नजदीक आ गया था। वेंडम उससे कहता है तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालो, हो सकता है तुम्हें आगे मेरी मदद की जरूरत पड़े। पर वो वेंडम की नहीं सुनती। अगले दिन उस लड़की को काफी दर्द होने लगता है और वो वेंडम को खोल देती है। वेंडम पिंजरे से बाहर निकलता है जहाँ उसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी और आज वहाँ वो सीढ़ी भी लगी होती है। पर वेंडम उस लड़की की मदद करना चाहता था और यहाँ उस लड़की का बच्चा हो जाता है, जिसे देखकर वो लड़की बहुत खुश होती है। तभी वहाँ वो लड़के नीचे उतरकर वेंडम का गला काट देते हैं और वो लड़के उस बच्चे और लड़की को लेकर वहाँ से चले जाते हैं और वेंडम की लाश अब तक वही पड़ी होती है। और इसके बाद इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।